Hello students, welcome to EduCraft Academy. Today's topic is shapes of bacteria. Bacteria occur in different shapes. The shapes are following. First is they can be rod shape or bacillus. The rod shaped bacteria are called as bacillus. Then they can be spherical shaped. Spherical shaped bacteria are called as cocci or coccus. Then bacteria can be of spiral shaped. The spiral shaped bacteria are called as Spirillum or Spirilla. Then they can be of fourth, that is Vibrio. Vibrio shape means comma shaped bacteria. अब हम इन्हें थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं. See, the first was rod shaped. Rod shape means वो rod shape के होते हैं और उसे bacillus कहते हैं या bacilli कहते हैं. वो कैसे होंगे? They can be straight and cylindrical like a rod with ends being flat, rounded और cigar shaped. They are straight, इस तरीके से straight होंगे या cylindrical shape होंगे rod की तरह, और उनके जो ends हैं वो flat हो सकते हैं या round हो सकते हैं या cigar shaped हो सकते हैं. अब या तो वो सिर्फ एक ही बैसिलस होगा, सिर्फ एक ही रॉड शेप, या फिर दो हो सकते हैं साथ में, दो बैसिलस दो रॉड शेप साथ में, तो उसे हम कहेंगे डिप्लोबैसिलस. सी डाई का मतलब होता है दो, डाई का मतलब होता है दो, तो डिप्लोबैसिलस हो जाएंगे दो रॉड शेप बैक्टीरिया साथ में. फिर वो पैलिसेड बैसिलस हो सकते हैं. पैलिसेड बैसिलस का मतलब होता है एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो इस तरीके से हो जाएंगे ये एक रॉड शेप बैक्टीरिया, इसके ऊपर दूसरा, इसके ऊपर तीसरा, इसके ऊपर चौथा, इस तरीके से एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर अगर अरेंज है तो वो हो जाएंगे पैलिसेड बैसिलस. फिर तीसरे होते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस. यहाँ पर मैं आपको एक शब्द का मतलब बताना चाहूँगी, स्ट्रेप्टो. आप स्ट्रेप्टो शब्द का मतलब समझिए चेन. स्ट्रेप्टो शब्द का मतलब होता है चेन, तो स्ट्रेप्टोबैसिलस हो जाएंगे चेन की. जो रॉड शेप बैक्टीरियाज हैं वो चेन में प्रेजेंट है. जैसे ये आपको दिख रहा है चेन है, एक बैक्टीरिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से पांचवा, छठा, सातवां, इस तरीके से चेन. अगर बैसिलस बैक्टीरिया चेन में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं तो उन्हें हम कहेंगे स्ट्रेप्टोबैसिलस. तो ये हो गए हमारे बैसिलस बैक्टीरियाज. हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. तो इनका एग्जाम्पल जैसे कि एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टो देखो नाम में ही बैसिलस, तो ये एक रॉड शेप बैक्टीरिया है. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कर्ड बनाने में हेल्प करता है. ये बैक्टीरिया हमें कर्ड बनाने में हेल्प करता है. कर्ड किससे बनता है? मिल्क से. तो लैक्टोबैसिलस हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड. It helps in conversion of milk to curd. Lactobacillus बैक्टीरिया. ठीक है. अब सेकेंड बैक्टीरिया, जो सेकेंड बैक्टीरिया है वो है हमारा स्फेरिकल बैक्टीरिया. स्फेरिकल बैक्टीरिया को हम कोकस या कोकी कहते हैं. स्फेरिकल बैक्टीरिया को हम कोकस या कोकी कहते हैं. तो ये स्फेरिकल या ओवॉइड शेप के होते हैं. स्फेरिकल या ओवॉइड शेप मतलब गोल शेप के होंगे. अब मोनोकोकस, देखो मोनो का मतलब होता है वन, तो एक सिंगल राउंड बैक्टीरिया मोनोकोकस. डिप्लोकोकस का मतलब होता है दो राउंड शेप बैक्टीरिया डिप्लोकोकस. टेट्राकोकस का मतलब होता है चार. आप देख रहे हैं चार के ग्रुप में, एक दो तीन चार के ग्रुप में टेट्राकोकस. स्ट्रेप्टोकोकस, कुछ समय पहले मैंने आपको शब्द पढ़ाया. स्ट्रेप्टो का मतलब चेन. तो स्ट्रेप्टोकोकस क्या हो जाएगा? चेन ऑफ बैक्टीरिया, राउंड 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 की चेन. फिर स्टेफाइलो. अब आप एक और शब्द सीखेंगे, स्टेफाइलो. स्टेफाइलो शब्द का मतलब होता है ग्रुप. स्टेफाइलो शब्द का मतलब होता है ग्रुप. तो स्टेफाइलोकोकस क्या हो जाएगा? ग्रुप. स्टेफाइलोकोकस हो जाएगा ग्रुप. सभी राउंड बैक्टीरियाज अगर ग्रुप में प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया. इसका भी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. न्यूमोनिया. न्यूमोनिया, जो न्यूमोनिया एक डिसीज है, इट इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया. स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया. तो जो न्यूमोनिया का कॉजेटिव एजेंट है वो एक स्फेरिकल बैक्टीरिया है, वो एक कोकस बैक्टीरिया है. अब हम तीसरा बैक्टीरिया देख लेते हैं.
तीसरा बैक्टीरिया हमारा स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, उन्हें कहते हैं स्पाइरिला। वो कॉइल्ड, दे आर कॉइल्ड लाइक अ कॉर्क्स्क्रू, मतलब कॉइल्ड है वो, उनकी कॉइल बनी हुई है। और जो उनका ग्रुप है ना, स्पाइरल शेप बैक्टीरियाज के ग्रुप को स्पाइरोचीट कहते हैं। स्पाइरल शेप बैक्टीरिया के ग्रुप को स्पाइरोचीट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक एग्जाम्पल है ट्रिपोनीमा पैलिडम। एक बैक्टीरिया है दैट इज ट्रिपोनीमा पैलिडम। ट्रिपोनीमा पैलिडम, ये बैक्टीरिया काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें एक डिसीज़ होती है, दैट डिसीज इज सिफिलिस। और जो सिफिलिस है वो एक एसटीडी है। एसटीडी का मतलब, एसटीडी का फुल फॉर्म है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। एसटीडी का मतलब है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो सिफिलिस एक एसटीडी है, सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है जो हमें ट्रिपोनीमा पैलिडम से होती है। ट्रिपोनीमा पैलिडम एक स्पाइरल शेप बैक्टीरिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट विब्रियो। विब्रियो होते हैं, विब्रियो का मतलब है कॉमा शेप्ड। विब्रियो का मतलब है कॉमा शेप्ड। विब्रियो का मतलब है कॉमा शेप्ड। तो कॉमा शेप बैक्टीरिया, कॉमा, कर्व्ड रॉड और सिंगल टर्न ऑफ स्पाइरल, उसे कहते हैं विब्रियो। इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलेरे। हम सब जानते हैं कॉलेरा। कॉलेरा इज अ वाटर बॉर्न डिसीज। Cholera is a waterborne disease which is caused by Vibrio cholerae, जो कि एक कॉमा शेप बैक्टीरिया है। तो ये हमारे 4 शेप्स ऑफ बैक्टीरिया हो गए। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बैसिलस, कोकस, स्पाइरल एंड विब्रियो। ठीक है, आई थिंक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, चलो बाय एवरीवन, थैंक यू।